चेहरों को गौर से देखिए। ये हंसते खिलखिलाते वही चेहरे हैं जिन पर विगत 1 नवंबर की रात आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंग रेप करने का आरोप है। बता दें कि विगत 1 नवंबर को आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल से एक छात्रा घूमने के लिए निकली। परिसर में गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे पर उसका दोस्त मिला। दोनों कर्मनवीर बाबा मंदिर के पास जैसे ही पहुंचे, पीछे से एक बुलेट पर सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे। बदमाशों ने डरा धमकाकर छात्रा के दोस्त को वहां से भगा दिया। फिर तीनों बदमाशों ने छात्रा का मुंह दबा दिया और बंदूक की नोक पर उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। यहाँ पहुंचकर बदमाशों ने छात्रा को निर्वस्त्र किया, उसके साथ घिनौनी हरकत की और इसका वीडियो भी बना लिया। छात्रा के हो हल्ला करने पर बदमाश वहां से भाग निकले और साथ में छात्रा का मोबाइल भी ले गए। अगले दिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से तीनों बदमाशों की पहचान कर ली गई, लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगले 10 दिनों तक आईआईटी बीएचयू के छात्र आंदोलन करते रहे, लेकिन बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अब घटना के 60 दिनों के बाद पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी हैं कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। आपको बता दें कि ये तीनों अपराधी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। कुणाल पांडे संयोजक हैं बीजेपी आईटी सेल बनारसी महानगर के, सक्षम पटेल सह संयोजक हैं बीजेपी आईटी सेल बनारसी महानगर के, जबकि आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य हैं बीजेपी आईटी सेल बनारसी महानगर के। अब प्रश्न ये उठता है कि जब घटना के अगले दिन ही कैमरे के फुटेज के आधार पर इन तीनों बदमाशों के चेहरे पहचान लिए गए थे, तो फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी? यूपी पुलिस जो बड़े बड़े गैंगस्टरों के इनकाउंटर करने, उन्हें गिरफ्तार करने और बुलडोजर चलवाने के लिए जानी जाती रही है, उसे इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या पुलिस दबाव में थी? क्या ये तीनों बदमाश भाजपा जैसे पार्टी के सदस्य होने का फायदा उठा रहे थे? इस दौरान ये तीनों बदमाश भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे और इस कार्यक्रम से संबंधित तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड करते। इस घटना को लेकर अगले 10 दिनों तक बीएचयू में आंदोलन चलता रहा और पूरे देश की नज़र इस घटना की ओर रही, क्योंकि ये घटना किसी अन्य क्षेत्र की नहीं बल्कि उस लोकसभा क्षेत्र की थी जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी न थी? आखिर पुलिस को इन अपराधियों को गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लगा? देश में बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने अंततः इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो फिर वो पार्टी उसके बचाव में या तो आकर खड़ी हो जाती है या फिर इनकार करती है कि वो अपराधी उसके दल का सदस्य नहीं है, ताकि वो अपना पाला झाड़ सके। एक तीसरी स्थिति ये भी होती है कि जिस दल से अपराधी का जुड़ाव होता है उस दल के लोग ये कहकर बचाव करने लगते हैं कि अन्य दलों के कार्यकर्ता भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाले ये तीनों बदमाश भाजपा के कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि वैसे कार्यकर्ता रहे हैं जिनकी पहुंच भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ रही है। आपको बता दें कि इनकी तस्वीरें कई बार नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी जैसे कद्दावर भाजपा नेताओं के साथ दिखी है। अब देखना यह होगा कि बुलडोजर चलवाने के लिए और एनकाउंटर के लिए जाने वाली यूपी पुलिस इन बदमाशों के खिलाफ कितनी निष्पक्ष कार्रवाई कर पाती है। मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं कांव कांव न्यूज।